नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। एक पखवाड़े पहले जिस लैब संचालक ने वीडियो जारी करके शपथ पत्र के साथ बीएमओ डॉक्टर अमृत फले पर आरोप लगाया था कि वह सीएमएचओ ए.के. तिवारी को उनके मांगे 30,000 रुपए दे दें। युवक की शिकायत कलेक्टर से लेकर सीएमएचओ तक की गई, लेकिन युवक के शपथ पत्र पर युवक को नोटिस देकर सीएमएचओ ने बैतूल बुलवाया और उस पर दबाव बनाया कि वह शपथ पत्र और वीडियो में लगे आरोप वापस ले ले। जब युवक अपने आरोपों को वापस नहीं ले सका तो आज फिल्मी अंदाज के तहत सीएमएचओ ने मुल्ताई जाकर उसकी लैब को सील कर दिया। जिस व्यक्ति ने लैब की शिकायत की उसके बारे में पूछने पर सीएमएचओ कहने लगे कि आरोप लगने के पहले ही शिकायत हो चुकी थी। लैब सील करते समय ना तो शिकायतकर्ता उपस्थित था ना उसका प्रतिनिधि। ऐसे में मुल्ताई बीएमओ को ले जाकर उक्त कार्यवाही की गई। इतना ही नहीं, जिस मां ताप्ती हॉस्पिटल की शिकायत एक पखवाड़े पहले की गई थी तब हॉस्पिटल चालू था, लेकिन छापामार कार्यवाही उस समय की गई जब मां ताप्ती हॉस्पिटल का पूरा सामान रफा दफा कर दिया। चिकित्सक की जांच के समय ना तो शिकायतकर्ता को बुलाया गया और ना उसे नोटिस दिया गया। ऐसे में जब बिना सूचना के हॉस्पिटल बंद करने के मामले में सीएमएचओ ने 20,000 रुपये अर्थदंड लगाने की बात स्वीकार की। सीएमएचओ ने पत्रकारों के सवालों को टालने एवं बीएमओ तथा मां ताप्ती हॉस्पिटल के संचालक को बचाने का भरपूर प्रयास किया। सीएमएचओ इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि हॉस्पिटल में जब होम्योपैथी के चिकित्सक का है तब वहां पर लैब, पैथोलॉजी और एक्सरे मशीन कैसे संचालित हो रही है। सीएमएचओ ए.के. तिवारी ने मुल्ताई में नियम विरुद्ध चल रहे बीएमओ पल्लव अमृत फले की क्रय की गई जमीन एवं उस पर बने हॉस्पिटल के बारे में पूछा कि क्या कोई सरकारी सेवक हॉस्पिटल चला सकता है। सीएमएचओ पत्रकारों के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इसकी संचालित की जा रही है लैब, तो वो सही पाया गया। उसकी लैब का कोई भी हमारे यहाँ से सीएमएचओ कार्यालय से लाइसेंस इशू किया ही नहीं गया और वो पिछले 1 महीने से चला रहा था। शिकायत जब आपके पास आई तो उसके पहले उस व्यक्ति ने आपके पास शपथ पत्र भिजवाया था क्या कि आपके नाम पे बीएमओ ने 30,000 रुपये मांगे थे? हाँ, एक ऑडियो भी उसमें आया था, उसकी भी हमने जांच कर ली है और ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले हैं कि इससे ये कह रहा था। फोटोग्राफ्स भी है जब मांगने के लिए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वो जो है ना सिद्ध हो सके उससे कि बीएमओ ने पैसे मांगे थे। और ये बात सही है कि ऑडियो पहले आया था, बाद में उसकी शिकायत की गई? ऑडियो और शिकायत उसकी जो है ना, उसने खुद शिकायत की थी। ऑडियो और वो दोनों थे उसमें, उसने खुद शिकायत की थी, वो साथ ही साथ आए थे। नहीं, लैब संचालक के खिलाफ शिकायत तो बाद में आई ना? लैब संचालक के खिलाफ शिकायत पहले आ गई थी। तो पहले आ गई, कभी तो आपने बताया नहीं? एक दिन पहले शिकायत उसकी हुई थी, हमारे नॉलेज में नहीं थी, आवेदन पड़ा हुआ था। किस तरह? तो उसको तारीख तो हमें याद नहीं है, वो भी नहीं है, और उसकी लैब जो है ना सील कर दी गई। और अब अगर वो दस्तावेज अगर हमारे पास अप्लाई करेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर पल्लव पे इतनी अनियमितताएं ये जो आरोप लगे उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके ऊपर अभी जांच चल रही है, उनके बयान पूरी नहीं हुई है, उसमें बहुत सारी लंबी लिंक है, एक एक चीज़ क्लियर। उसमें 4-5 लोगों के बयान हो गए हैं, लिंक से लिंक जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो सामने आ जाएगा। आपको जब शिकायत की गई थी मां ताप्ती हॉस्पिटल की, तब ताप्ती हॉस्पिटल चालू था? तब ताप्ती हॉस्पिटल चालू था। आप जब शिकायत की जांच करने आए तब ताप्ती अस्पताल बंद था? बंद है, अभी बंद मिला, उसको खुलवाया है। जो नंबर उस पर लिखे हुए थे, उस हॉस्पिटल में होम्योपैथी का रजिस्ट्रेशन दिया गया है और होम्योपैथी की दवाइयाँ मिली, एलोपैथी का कहीं कुछ नहीं मिला। लैब संचालित के सबूत मिले हैं, लेकिन लैब और एक्सरे दोनों का उसी नर्सिंग होम में लाइसेंस दिया गया है 4-5 महीने पहले। तो ऐसा कोई लाइसेंस के संचालक और लैब के संचालक दोनों किस अधीनस्थ एमबीबीएस डॉक्टर के साथ काम करते हैं? हाँ, एमबीबीएस के उसमें हमारे जो हमने वो देखा है उसमें लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट। कौन डॉक्टर, उसका नाम बताएंगे? नाम इतना याद नहीं है हमें कि कौन लगे हुए, एमबीबीएस डॉक्टर की उसमें वो लगे हुए हैं। क्या वो डॉक्टर मौके पे मिले आपको? नहीं, वो डॉक्टर लोग, नर्सिंग होम ही बंद था, कोई नहीं मिला। जितने लोगों को हमने बुलवाया, नर्सिंग होम खुलवाया, वही आए, कोई नहीं मिला, नर्सिंग होम ही बंद मिला। आमतौर पर शिकायतकर्ता को शिकायत की जब जांच होती तब बुलवाया जाता, नोटिस देके कि वो मौजूद रहे और वो उसके हिसाब से वो शिकायत की उसके सामने जांच की जाती। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? शिकायतकर्ता क्यों नहीं बुलवाया गया? हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया था
और जब ऊपर से ऑर्डर आता है हाँ। तो उनको बुलवाया नहीं जाता, उनके आदेश का पालन किया जाता है। शिकायतकर्ता को बुलाया नहीं थी, कंफर्म कि बिल्कुल पक्का आपका बयान है, अधिकृत है क्या? कि शिकायतकर्ता को शिकायत की जांच के समय नहीं बुलाया जाएगा। नहीं, हमारे पास जो ऊपर से सर से ऑर्डर आया है तो वो उसकी हमने अपनी वो की है, जांच की है। बाकी शिकायतकर्ता के लिए बुलाना हमें ज़रूरी नहीं था, हमारे उसमें आया जो हमने कर लिया। अच्छा सर, जो गेट का मामला बयान होंगे, जो गेट का मामला आपके संज्ञान में ला देते हाँ, हैं, जो हाँ। गेट है अभी आप देखे कि वहाँ पर गेट चेंज हो गया, हम्म। उस विषय में आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? गेट चेंज हो गया है, नहीं चेंज हो गया है, यहाँ से अगर गया है, कहीं से गया है, वो अलग मैटर है, लेकिन गेट से हमको कोई लेना देना नहीं है नहीं कि सर, वो तो गेट आपके उसमें सामुदायिक कौन सा लगाए है नर्सिंग होम वाला, क्या कौन से कलर का गेट लगाए है, कौन सी कलर का कब उसने लगवाया है, कौन सी फाटक लगवाए हैं, कौन सा ताला लगवाया है, उससे हमें कोई लेना देना शासकीय नहीं। चिकित्सक क्या शासकीय सेवा में रहते चिकित्सा कर सकता है? जब शासकीय कोविड कार्यकाल चला हो। ये जो टेम्परेरी जो भर्ती हुई 3 महीने की, ये जब तक यहाँ भर्ती है, जब तक यहाँ रहेगा तब तक चिकित्सा नहीं कर सकता कहीं पे भी। सर ये जो आज आपका मुद्दा में आपका नंबर इसके बारे में बताएं। ये हमें शिकायतें मिली थी, 2 प्राप्त हुई थी, रिटर्न में भी थी, अखबारों में भी निकला था। महेंद्र सिंह राजपूत। और मेरे को सर तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार, सर्दी, खांसी। तो मैं आया सरकारी हॉस्पिटल पल्लव सर के रूम पे इलाज के लिए। तो वहाँ पल्लव सर नहीं बैठे थे, एक जोशी नाम करके एक मैडम है, उनने मेरा इलाज किया और बोला कि बोले आप दवाई ला लो, और 100 रुपये अपनी फीस ली और मैं दवाई लाने चला गया। उसके बाद में दवाई ला के फिर रिटर्न उनके पास आया और उनने फिर बताया, बोले सुबह शाम ये हो खाने की, बताया उन्हें खाने का तरीका। तो मैंने 3 दिन से मैं दवाई खाई मैंने, तो मेरे को कुछ भी आराम नहीं, तबीयत ज़्यादा होने लगी मेरी। तो मैं आज फिर सरकारी हॉस्पिटल में आया, तो मेरे को अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पर बुखार था, सर्दी थी, खांसी और हल्का सा पेट दर्द हो रहा था। नमस्कार सर, मैं भूषण कुमार अमरगढ़े बोल रहा हूँ और मैं न्यू अल्फा माइक्रोपेथ लैब का संचालक हूँ, जिसमें मेरा BMLT प्लस MSc बायोकेमिस्ट्री से मेरा डिग्री हुई है। और मैं मुल्ताई क्षेत्र का रहवासी हूँ। मेरा जो घर है यही बंगाली कॉलोनी में भगत सिंह वार्ड में है और इसी लाइन में मैंने यहाँ पर पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रहा हूँ। पर सर कुछ लोग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर पल्लव है, वो उनका कहना ये है कि तुमको यदि क्षेत्र में लैब चलाना हो तो वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको इतने पैसे की रिश्वत देनी पड़ेगी। और वो मैंने कहा किस चीज़ के लिए है, मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा तो उनका कहना ये है कि बैतूल के जो CMO साहब है वो डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो डिमांड कर रहे हैं तो उनको भेजो मेरे पास में। मैं कहा मेरा लैब रजिस्टर्ड है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है कहाँ, जो कि भोपाल से मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, और ये लाइसेंस है जो भोपाल से मुझे मिला हुआ है, और ये अभी भी वैलिड है 2023 तक के लिए। तो सर जब मेरी लैब रजिस्टर्ड है, मेरे पास पूरे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, मैं खुद MSc बायोकेमिस्ट्री से रजिस्टर्ड हूँ और मेरे साथ में पैथोलॉजिस्ट भी सारे मौजूद है, फिर मैं इन लोगों को फर्जी पैसा क्यों दूँ? सर डॉक्टर पल्लव जो है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में DMO है और वो अपना जो है पूरा मुल्ताई के क्षेत्र में पूरा ये दबदबा बिठा के रखे हुए हैं और हम लोगों को डरा धमका रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, जो कि माँ बाप ने हमको बड़ी गरीबी से पढ़ाया है और हम जैसे तैसे अपना कारोबार संभाल रहे हैं और इस कोरोना महामारी के क्षेत्र में भी हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जबकि इस टाइम पे बहुत सारे हॉस्पिटल और क्लिनिक बंद करके रखे हैं, लोग घर में हैं, पर हम सेवा कर रहे हैं। और ये डॉक्टर BMO जो पल्लव साहब है ये हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब आप हम बताएं कि हम ये केमिकल खरीदे कि हम अपने स्टाफ को पेमेंट दें कि इस कमरे का रेंट निकालें कि इन पल्लव साहब को हम फर्जी पैसा दें, हमें नहीं समझ आ रहा सर। आप हमारी मदद कीजिए। और इसकी शिकायत मैंने 5 साहब है जो यहाँ के अधिकारी है और जो अपने मतलब जो अपने विधायक जी है उनसे भी मैंने शिकायत की है और अभी देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और परेशान होकर मेरे 2 साल पहले मेरे भाई ने भी घर पारिवारिक समस्याओं के कारण उसने भी फांसी लगा ली थी, है ना।
और उसको भी बहुत ज़्यादा मजबूर और परेशान किया गया था। और अब मैं ही अपने माँ बाप का इकलौता बेटा बैठा हूँ और ये लोग ऐसे परेशान करेंगे तो साहब आप मेरे को बताइए। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।